राम राम। 20 नवंबर 2024 को मैं राजस्थान की सैर पर था। और जयपुर शहर में चौखी धानी करके एक जगह है। यह जगह राजस्थान के कल्चर को दिखाने के लिए एक रेस्टोरेंट के तौर पर तैयार की गई है। राजस्थान का पूरा कल्चर इस गांव में एक गांव बनाया गया है, उसमें बसाया गया है। तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ एक झांकियाँ मैं साथ में लगा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कलाकार नृत्य करते हैं, जादू दिखाते हैं। राजस्थान का जो भी कल्चर है वो दिखाया जाता है, राजस्थान का खान पान बताया जाता है। तो वहाँ पर मुझे जानने को बहुत कुछ मिला जो ज्योतिष से संबंधित था। और आज आप अपनी महान सभ्यता के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी समझेंगे और हमारे कल्चर में कई चीज़ें क्यों शामिल की गई इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और साथ में समझेंगे कि हमें बहुत बड़े बड़े उपायों की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े वास्तु की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी मोटी चीज़ों से ही अपने पर्यावरण को ठीक करके ही, अपने आजू बाजू को ठीक करके ही अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे। हुआ क्या, हम उनसे छूट गए और रास्ता भटक गए। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए कि इसमें ये ताऊ यानी कि बुजुर्ग ताऊ आपको क्या कह रहे हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। ताऊ जी, मैं पहली बार राजस्थान में आया हूँ। मैंने कुछ एक चीज़ें देखी है यहाँ पर, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा होने के कारण कई बातों का ज्ञान शायद आपको होगा। राजस्थान में नीम के पेड़ बहुत हैं। हाँ। ऐसा क्यों? इसमें पानी की सिंचाई से होता है। पानी बहुत है, ये जब भी लगा जाता है हवा आ जाती है। अच्छा। हाँ। जहाँ थोड़ा पानी लगाओ नीम आ जाती है। नीम आ जाता है, नीम लग जाता है और इससे बरसात ज्यादा होती है। नीम के पेड़ से बरसात ज़्यादा होती है। हाँ, ज्यादा होती है। इसलिए राजस्थान में नीम के पेड़ लगाए जाते हैं। अच्छा, मैं इसीलिए पूछ रहा था किसी से कि नीम के पेड़ क्यों ज़्यादा लगाए हैं। अच्छा, जहाँ नीम के पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बरसात ज़्यादा होती है। क्या बात है, ये चीज़ हमें मालूम नहीं थी, आपसे मालूम लगी। देखिए, आपने वीडियो सुना नीम के महत्व के बारे में। अब एक और वीडियो सुनिए, यहाँ पर क्या जानकारी दी जा रही है नीम के बारे में। राम राम साहब। राम राम साहब। ये प्रभु जी किससे हाथ धुलवा रहे हैं आप? नीम का पानी है? राम सागर से। राम सागर से। ये नीम क्यों रखी है यहाँ पे? यहाँ मच्छर नहीं आते हैं, गंदगी नहीं होती है। जहाँ पर नीम पड़ी होती है। अच्छा, नीम के पास मच्छर नहीं आएगा? कभी भी नहीं है। कन्फर्म है? पक्का है सर। यानी कि जहाँ मच्छर आ रहे हो वहाँ नीम रख दें, हाँ, नीम रख दो, बिल्कुल मच्छर गायब। बिल्कुल मर जाएगी। अरे वाह। हाँ, तो इसमें कोई ये नहीं है कि पानी उबाला गया नीम में? उबाला पानी, अच्छा, गर्म पानी करते तो वो पानी क्यों गर्म कर रहे थे नीचे? तो हाथ धोने के लिए गर्म। अच्छा, दूसरी जानकारी भी आपने नीम के बारे में ले ली। इससे मिलती जुलती ही जानकारी है, लेकिन तीसरे व्यक्ति का ये विचार था, तो ये मैंने उनसे भी ये जानने की कोशिश की। इस वीडियो को भी ज़रूर सुने। राम राम साहब। भाई जी, एक बात आपसे पूछनी थी। राजस्थान में नीम के पेड़ बहुत देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि राजस्थान में इतने नीम के पेड़ क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा नीम के पेड़ों की मानसिकता है। भाई, नीम का पेड़ लगाने से कोई तरह की नुकसान नहीं है। अच्छा, फायदा है। अच्छा। ये पेड़ बकरियों के भी, पेड़ पौधों के, मतलब बकरी जीव जंतु के खाने के काम में भी आ जाते हैं। नीम खाती हैं बकरियां? हाँ, पत्ते वाला ये खा लेती है। निम्बोली आती है, और निम्बोली भी पहले टाइम पे खाया करते थे। आजकल लोग खाते नहीं। उससे क्या है कि रोग दूर होते हैं। तो ऐसे नीम की मानसिकता है, नीम का पेड़ सबसे बढ़िया पेड़ है। जी जी जी। इसलिए नीम के पेड़ लगाए। मैंने एक व्यक्ति के मुंह से सुना था कि नीम के पेड़ से बारिश ज़्यादा होती है।
हाँ ये भी है। और फिर अभी बीच में एक बार न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, नीम के पेड़ की निमोनिया की वजह से विदेशी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। अच्छा। निमोनिया की वजह से। ठीक है। ये भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इसका एक रीजन था वो भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम साहब। देखिए, अब एक सामान्य बात आपने नीम के बारे में जान ली। अब मैं चंदर खाना नंबर 12 के बारे में, मेरे सामने ये किताब है, इसको मैं अपने सामने रखे हुए हूँ और इसमें से चंद लाइनें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से बता रहा हूँ? चंदर खाना नंबर 12 में जब नेक हालत में होता है, शुभ हालात में होता है तो क्या फल देता है। यहाँ पर एक कहावत में ये बात लिखी गई है, नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा, माता बूढ़ी का पोता भटकता रहा, पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या कहा, सबसे पहले बूढ़े ताऊ ने क्या कहा कि नीम जहाँ पर ज़्यादा लगाई जाती है वहाँ पर बरसात की संभावनाएं या पानी अधिक होने की संभावनाएं होती है। नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा। तो ये देखिए किस तरह से रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में कोडिंग की है, किस तरह से। अगर मैं ये रिसर्च वहाँ ना करता तो शायद आज ये शब्द मैं भी जान ना पाता। ठीक है ना। माता बूढ़ी का पोता भटकता रहा, यहाँ से आगे चलते हैं। पानी पे पानी बरसता रहा, ठीक है ना, पानी पे पानी बरसता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा। अब यहाँ पर ये समझें कि नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा, यानी कि जहाँ पर नीम का पेड़ होगा वहाँ पानी टपकेगा, वहाँ बरसात होने की संभावनाएं अधिक होंगी। पहली बात, यही बात ताऊ कह रहे हैं। और नीम का पेड़ पानी कम लेता है, जल्दी पल जाता है। दूसरी बात, व्यक्ति ने जो हाथ धुलवा रहा क्या बोलता है, जहाँ नीम का पेड़ हो वहाँ मक्खी मच्छर नहीं आता। मक्खी मच्छर किसका है? शनि का है। यानी कि जहाँ पर नीम का पेड़ लगा हो वहाँ पर शनि राहु का मक्खी मच्छर भाग जाता है, दूर हो जाता है व्यक्ति से। तो ये दूसरी बात हो गई जो हमें जानने को मिली। तो तीसरी बात भी इसी बात की पुष्टि करती है जो हमने उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। सबसे बड़ी बात जो हमें जानने और समझने को मिलती है कि जो नीम का पेड़ है ना, ये मंगल का माना गया है। जहाँ पर नीम के पेड़ होंगे, पहली बात को समझिएगा, जहाँ पर नीम के पेड़ अधिक होंगे वहाँ पर धन अधिक आएगा, क्योंकि पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। नीम पानी को खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए राजे रजवाड़े ज़्यादा सुनने में राजस्थान में ही आए। कारण ये है कि यहाँ पर नीम के पेड़, एक तो मंगल की ऊर्जा वहाँ पर लगा के रखी जो सेनापति की ऊर्जा है ना, राजे रजवाड़ों की। दूसरा धन, पानी धन को भी रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इन दोनों का मेल, यानी कि चंद्र और मंगल का मेल वहाँ देखने को मिलता है, राजे रजवाड़े जो बाद में सूर्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये हमें समझ लगती है कि अगर हम एक पौधा अपने घर के इर्द गिर्द नीम का लगाएं तो शनि और राहु की ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। तो घर के अंदर लगाना मैं रिकमेंड नहीं करता, घर के बाहर अगर कोई पार्क है, कोई स्थान है, तो वहाँ पर नीम का पौधा ज़रूर लगाइए। और अगर आपको समय मिले तो नीम के पौधे के नीचे बैठकर नीम के पौधे की ऊर्जा को भी ग्रहण करिए। इससे भी आपके अंदर मंगल की ऊर्जा प्रबल होती है। बचपन में मुझे अपना बचपन याद है, जिस मोहल्ले में मैं रहता था उस मोहल्ले में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ था। उस नीम के पेड़ के ऊपर निमोनी लगती थी। निमोनी नीम के पेड़ का एक फल होता है, ये जब हम खाते हैं ना तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। नीम का पत्ता सीधा नहीं निगला जाता कई बार व्यक्ति को, तो वो इस तरह से खाता है ना। तो हम बचपन में वो निमोनिया नीचे गिर जाती थी, नीम की वो निमोनिया मीठी होती थी, है ना, पक के अपने आप गिर जाती थी। हम वो खाते थे बड़े चाव से, और ना पिंपल मुंह पे आता था, ठीक है ना, और ब्लड भी इससे साफ़ हो जाता था, बाद में पता लगा। आज ये चीज़ें हम कर रहे हैं, आज हम कंपनियों के प्रोडक्ट के रूप में नीम को ले रहे हैं। तो हमें नेचुरल नीम लेनी चाहिए,
जब गर्मियों के दिन हो अपने घर में नीम के पत्ते ज़रूर लगाएं। आपने अभी क्या सुना, मक्खी और मच्छर नहीं आते। दूसरी बात, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, अब तो ये मौका बन गया ना, मैं वहाँ पे गया तो मुझे प्रूफ मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि बीमार व्यक्ति के आजू बाजू नीम के पत्ते ज़रूर रखो। तो इससे सिद्ध क्या होता है, बीमारी जो कि शनि और राहु की है वो भी भाग जाती है नीम से। हम नीम के महत्व को समझ नहीं पाते, बेकार की चीज़ लगती है या फ्री की चीज़ लगती है। तो हम डॉक्टर के सानिध्य में जाना अगर ज़रूरी समझे तो बिल्कुल जाएं, लेकिन साथ में ये अपने कल्चर को ना छोड़ें। अगर आप अपने कल्चर को छोड़ देंगे तो आपके पीछे बचा क्या। अब आपने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू जी का, उन्होंने अपनी पत्नी का कैंसर का उपचार किया, तो बहुत कुछ प्रयोग किए उन्होंने उनकी सेहत के लिए, लेकिन नीम के पत्ते भी खिलाए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को, जिससे वो रिकवर कर गई। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं था, वो पहले नंबर पे है, चाहे एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथी है, कोई भी है। लेकिन एक नेचुरल चीज़ जो है वो तो हम धारण कर ही सकते हैं, खा ही सकते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी गंभीर बीमारी होए, सबसे पहले आप डॉक्टर की राय लीजिए, आपके लिए डॉक्टर ही भगवान है, ठीक है ना, सेहत के मामले में। लेकिन हमने ये समझना है कि अपने घर के इर्द गिर्द एक नीम का पेड़ अगर लगाते हैं तो 100 समस्याओं का समाधान होता है। अपने पर्यावरण को हमने छलनी छलनी कर दिया। कोशिश करें जब भी आपको मौका मिले, जहां आपको मौका मिले, अपने घर के नज़दीक तो एक नीम का पेड़, 2 नीम के पेड़ ज़रूर लगाएं। होगा क्या, होगा ये कि चंद्रमा बढ़िया होगा, चंद्रमा बढ़िया होगा, धन बरसेगा। जहाँ पर नीम ज़्यादा, देखो राजस्थान में नीम ज़्यादा क्यों लगाई गई कि वहाँ पर बारिश कम होती है, तो बारिश करवाने के लिए नीम लगवाई है उन्होंने। अब इसके पीछे साइंस काम कर रही है, पूरी साइंस काम कर रही है। मच्छर मक्खी को भगाने के लिए नीम लगाई है। तो ज्योतिष में बूढ़ी नीम बूढ़ी से पानी टपकता रहा, पानी पे पानी बरसता रहा, क्या कहें आप इस पे। मतलब आप अपने कल्चर को ही अपना लो। मैं कहता हूँ शायद आपको इस ज्योतिष के ग्रंथों की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है ना। अगर हम अपने पुराने कल्चर को, अपने बुज़ुर्गों की बातों को अपना के चलें तो शायद ज्योतिष की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, कोई मुहूर्त है, कोई जन्मदिन है तो इसके लिए पड़ सकती है, लेकिन एक बात समझनी होगी कि हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। अब ये मत सोचें कि मैं नीम का पेड़ क्यों लगाऊं। अरे मैं खुद उपाय बताता हूँ लोगों को कि भैया नीम का पेड़ लगाओ, नीम का पेड़ किसी सरकारी संस्थान में लगाओ, अपने घर के इर्द गिर्द एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाओ। अगर आपने मेरे वीडियो विस्तार से ध्यान से देखे हैं ना, तो मेरे घर के नज़दीक एक पार्क है और उस पार्क में मैंने नीम का पेड़ लगाया हुआ है, आज वो बढ़ चुका है। नीम का पेड़ लगाने से मैंने कहा ना, धन वर्षा होती है, जैसे कि ये बता रहे हैं, यानी कि पानी बरसता है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति नीम का पेड़ लगाता है उसके पास भी धन बढ़ता है, ये चीज़ समझनी है। और नीम का पेड़ शुक्र को भी बढ़िया करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, मतलब जोश व्यक्ति में अच्छा रहता है, मंगल बद की ऊर्जा नीम के पत्ते खाने से दूर होती है। लेकिन देखो, नीम की गोलियां हो गई, नीम के पत्ते हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाने। एक बात हमेशा याद रखें कि हम लोग ज्योतिषी हैं, वैद्य या डॉक्टर नहीं। आपने अगर नीम के पत्ते खाने हैं, गोली खानी है, तो इसमें आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। किसी भी तरह से किसी का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन हमें अपनी उन चीज़ों को अपनाना ज़रूर चाहिए। कुछ ना कुछ नीम के पत्तों का उपयोग करें। मान लीजिए आपके घर के पास नीम का पेड़ लगा, एक पत्ता तोड़िए, हफ्ते बाद चबा के खा लीजिए, ये कैंसर के सेलों को मार देता है। सिद्धू जी ने इसने इस पे क्या शोध करके आपको बताया। तो नीम होती है ना जो कड़वी होती है, तो उसमें जो गुणों की प्रधानता है वह आपके शरीर से बीमारियों को दूर कर देती है, धन के अभाव को दूर कर देती है, मंगल बढ़िया कर देती है। बस यही मैंने आपको बताना था कि नीम का पेड़ ज़रूर लगाएं, अपने बच्चों से भी लगवाएं। और राजस्थान के उस कल्चर ने जो मुझे ज्योतिष का आज ज्ञान दिया कि नीम का पेड़ लगाने से
बारिश अधिक होने की संभावना होती है। नीम का पेड़ लगाने से या नीम की पत्तियां पास रखने से मक्खी मच्छर पास नहीं आते। नीम का पेड़ पास रखने से या नीम के पत्ते या निमोनी खाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो क्या सीखें अब इससे? आप हर चीज़ के लिए उपाय ढूंढेंगे क्या? पर्यावरण एक उपाय है। पर्यावरण से प्रेम करें, पर्यावरण को समझें, पौधों को समझें, आपके जीवन से दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने आपके लिए बहुत कुछ खोज के रखा है, जिसे आप जानेंगे सबूत के साथ, और जब उसे समझेंगे तो जानेंगे हमारी सभ्यता, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर कितना महान था। हमारे उपाय तो अपने आप हो जाते थे। हमारे ग्रह बिगड़ते ही नहीं थे। अगर थोड़ा बहुत बिगड़े तो वो घर के बुजुर्ग या पंडित जी ठीक करवा दिया करते थे। बार बार एस्ट्रोलॉजर के पास भागना नहीं पड़ता था। तो इंतज़ार करिएगा, वीडियो और भी आएंगे, बहुत से आएंगे, और अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को बचाने की जो एक पुरजोर कोशिश आज हर एक व्यक्ति के द्वारा, हर एक वर्ग के द्वारा की जा रही है, उसमें हम भी अपना योगदान डालेंगे। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के जब वीडियो डलने शुरू हुए थे 2018 में शायद, तो मैंने इसी चीज़ को फोकस किया था, अपने कल्चर को। मैंने अपने कल्चर को लेकर ही वीडियो बनाए थे कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करके कौन से ग्रह ठीक करते हैं। और आज वह चीज़ें इतने प्रसार में आ गई हैं, हर एक व्यक्ति ज्योतिषी, हर एक वैद, हर एक व्यक्ति उस पर बात कर रहा है कि वह चीज़ें आप अपनाएं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज्योतिष के नाम पर बहुत बड़े बड़े उपाय करें। जब बिना कुछ खर्चे आपका सब कुछ ठीक हो सकता है तो हम क्यों खर्चें? हाँ, आप इन चीज़ों को अपनाने के लिए जो मेहनत लगती है वो तो करनी पड़ेगी। तो उपाय करके देखें। अपने घर के पास नीम का पेड़ लगाएं, किसी सरकारी पार्क में नीम का पेड़ लगाएं, सरकारी दफ्तर में लगाएं, रोड पर लगाएं, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ नीम का पेड़ ही लगाएं। आपका ग्रह मंगल भी ठीक होगा, बीमारियाँ भी दूर होंगी, धन भी बढ़ेगा और ईश्वर की कृपा भी बरसेगी, पर्यावरण भी आपको आशीर्वाद देगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।